हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज निखिल और बेसिकली ये तुम्हारा इलास्टिसिटी और डिमांड वाला चैप्टर होने वाला है। इसमें बेसिकली मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट भी और जो थ्योरेटिकल जो 5 डिग्रीज थे वो भी बेसिकली इस वीडियो के अंदर वन शॉट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा इलास्टिसिटी और डिमांड। फिर इसके बाद जो इससे पहले जो चैप्टर था डिमांड वो भी कंप्लीट कर दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी। तो ये जो यूनिट 2 है तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ये आखिरी वीडियो है यूनिट 2 के ऊपर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के ऊपर। तो चलो इस वीडियो को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाऊँ फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, छोटे छोटे टॉपिक से फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से हम क्या समझते हैं? इलास्टिक जैसे तुमने बचपन में सुना होगा, रबर इलास्टिक होता है जिसको जितना खींचे वो खिंचाता है ना। तो इलास्टिक वही ये वहीं से वर्ड है इलास्टिक, वहीं से इलास्टिसिटी वर्ड है। बट हमें इलास्टिसिटी किस किस वे में पढ़ना है? हमें इलास्टिसिटी पढ़ना डिमांड के तरीके से, कि डिमांड हमारी कैसे इलास्टिक है ना, डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है, कि डिमांड कहने में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है तो किस वजह से चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एक तो डिमांड की कहने में डिमांड बहुत ज्यादा कहने में इंक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा ही कम हो गया डिमांड, और चेंज हो गया तो किस किस वजह से चेंज हो रहा है। वो भी सारी चीजें हमें पढ़नी थी। तो बेसिकली इलास्टिसिटी का अगर हम मतलब समझे, ये मैंने पेन ले लूं। हाँ, इलास्टिसिटी का मुझे इज शो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू, कि जो हमारी डिमांड की क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, वो किस किस वजह से चेंज हो रही है। सबसे पहले तो प्राइस की, प्राइस के कहना बढ़ने घटने से हमारी डिमांड कैसे कहना में रिएक्ट कर रहा है। कहना में प्राइस कहना में या तो फिर बहुत ज्यादा भी घटा तो डिमांड हल्की सी कम हो रही है, तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किस टाइप से कहना में रिएक्ट कर रही है। दूसरा होता है इनकम, जैसे प्राइस बढ़ता है ना, इन्वर्सलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो उसमें भी कहना में प्राइस बढ़ने से कितना कहना डिमांड में कम ज्यादा आ रहा है, प्राइस बढ़ने से कितना डिमांड घट रहा है, कितना कम घट रहा है, वो सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। क्या इलास्टिसिटी है उसकी, ज्यादा कम हो रहा है, कम कम हो रहा है। ओके, तो हमें इनकम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, इनकम के कंडीशन, इनकम के भी बढ़ने घटने से हमारे डिमांड पे कैसा फर्क पड़ रहा है, और क्या नाम है क्रॉस सर्टिफिकेट सब्स्टिट्यूट और क्या नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है कि इलास्टिक कैसे आ रही है, कैसे डिमांड में चेंज हो रहा है, क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा कम हो रही है, और कितनी इलास्टिक है, मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, वो सारी डिग्रीज में हम पढ़ने वाले। ओके, तो सबसे पहले ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है तो हम पूरे इसके 5 डिग्रीज पढ़ेंगे। उससे पहले छोटे छोटे कौन सा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्या नाम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी यहाँ से अगर तुमको समझाओ, तो मैंने इससे पहले डिमांड वाली चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, उसके अंदर अगर तुम जागना और पढ़ना वैसे तुमने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा वन शॉट वाली रिवाइज के लिए बेसिकली। तो फिर भी तुम्हें यहाँ से कोरम बता देता हूँ कि इनकम के साथ क्या नाम है दो गुड्स पढ़ते हैं। एक तो हम क्या नाम है नॉर्मल गुड पढ़ते हैं, और हम नॉर्मल गुड की बात करते हैं, और एक पढ़ते हैं इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड एक तरीके से अच्छे ब्रांड की क्वालिटी गुड, और इंफीरियर गुड मतलब उसी का चीप वर्जन, मतलब उसी गुड्स का चीप वर्जन, ठीक है। तो नॉर्मल गुड के साथ क्या नाम है इनकम का डायरेक्ट रिलेशन हो जाए। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हम नॉर्मल गुड की क्या नाम है कंजम्पशन में इंक्रीज करेंगे, और जैसे जैसे हमारी इनकम डिक्रीज करेगी मतलब कम होगी, वैसे वैसे हम नॉर्मल गुड की भी क्या नाम है कंजम्पशन या उसकी डिमांड क्या नाम है कम कर देंगे। इसके डायरेक्ट रिलेशन है पॉजिटिव, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट था ना। आइए एक मिनट, इनकम इफेक्ट, हम पॉजिटिव इनकम इफेक्ट था, इसीलिए क्या नाम है ये जो नंबर लाइन इसके क्या नाम है लेफ्ट साइड पूरा क्या नाम है लेफ्ट साइड नेगेटिव है, और क्या नाम है इसके राइट साइड पॉजिटिव है, और यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे हमको इनकम इफेक्ट बना के क्या ना नॉर्मल गुड्स है उस कंडीशन में क्या नाम इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या नाम है ग्रेटर देन 1 होगी, ईडी की वैल्यू क्या नाम है ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर 1 होगी। और इन्फीरियर गुड्स के अंदर ये इलास्टिसिटी की वैल्यू, ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। बस हमको ये पढ़ना था। इंफीरियर ग्रुप के साथ वही जैसे कहना मैं इन्वर्स रिलेशन, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, अब मैं इसलिए सोचूं मेरी इनकम बढ़ रही है तो भी मैं वही चीप क्वालिटी के गुड को अपने सोचूं ना, इसकी डिमांड कम को तो मैं भी अच्छे अच्छे गुड खरीदूं, महंगे मतलब ब्रांड के गुड खरीदूं। तो इस कंडीशन में जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड थी वो मैं कम कर दूंगा, इसीलिए इसका ना नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है क्या नाम है, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या नाम इन्वर्स रिलेशन, इसीलिए क्या नाम है नेगेटिव साइड शो कर रहा है, और क्या नाम जैसे मेरी इनकम कम होगी, अब भाई मेरे पास इनकम ही, तो फिर तो मेरे को वही ऑप्शन है कि मेरे को इंफीरियर गुड ही खरीदना पड़ेगा, तो डिमांड बढ़ा दूंगा। इसीलिए ये रिलेशन की वजह से क्या नाम है इस कंडीशन में इसकी इलास्टिसिटी क्या नाम है इसकी पॉजिटिव हो सकती है, और इसकी क्या नाम है नेगेटिव होती है। और जीरो मतलब इनकम पे कोई चीज नहीं होगी नेचुरल गुड्स से, जैसे कि वाटर, वाटर मेरी क्या नाम है इनकम बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए बहुत ज्यादा कम भी हो जाए, मैं एक दिन में जितना लीटर वाटर कंज्यूम करता हूँ उतना लीटर वाटर कंज्यूम करूँ, ऐसे तो बहुत ज्यादा पैसे तो पूरे दिन पानी ही पी रहा हूँ नहीं ना, ऐसा नहीं। ओके, ये था इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा बढ़ना था हमें क्या नाम क्रॉस इलास्टिसिटी में दो गुड्स आते हैं, वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड और क्या नाम है सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड में हमें पढ़ लेता है, सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर गुड एक्स की प्राइस बढ़ रही है तो गुड वाई की डिमांड बढ़ेगी, और गुड वाइस वर्सा, गुड एक्स की प्राइस कम हो रही है तो गुड वाई की डिमांड कम होगी। ठीक है, और क्रॉस इलास्टिसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसमें पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, इसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट सॉरी नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कैसे कि अगर क्या नाम है गुड एक्स की प्राइस बढ़े तो गुड वाई की डिमांड कम हो, जैसे दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कार है पेट्रोल है, तो पेट्रोल की डिमांड बहुत, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो डिमांड में कम कर दूंगा ना, करके अब सोचूंगा नहीं मैं कार लूंगा, मैं सोचूंगा साइकिल ले लूंगा या ई बाइक ले लूंगा, ई साइकिल कुछ ले लूंगा ऐसे है ना। तो वही
इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव नेगेटिव होता है इसीलिए, और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। बस इतना पढ़ना था। उसके बाद आपने जो कुछ भी पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी की रिलेटेड ही पढ़ना है। 5 डिग्रीज होती है, परफेक्ट इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, सारे इसके डायग्राम्स पढ़ने हैं। तुमसे पेपर में किसी भी 1 डिग्री पे पूछ सकता है, और उसको डिफाइन करने के लिए इसके टेबुलर फॉर्मेट बनाने के लिए कह सकता है। और बेसिकली इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना हुआ परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब इन इन कौन सा वर्ड है यहाँ पे, इन इस वर्ड से याद करना, इन मतलब इन इलास्टिक में बिल्कुल ही चेंज नहीं आना चाहिए। मेरा प्राइस क्या नाम है बढ़े घटे, मैं डिमांड पे कोई चेंज, जैसे वाटर का एग्जांपल लिया था ना, इनका मेरी बढ़ भी रही थी या घट भी रही थी तो भी कोई चेंज है, तो भाई इसी में, जैसे इसी में वाटर का एग्जांपल ले सकते हो, सोल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं ना। मैं सोल्ट 20 रुपए का 30 रुपए का कुछ है, तो जितना सोल्ट हमें कंज्यूम, मतलब सोल्ट कंज्यूम करेंगे ना, उसके महंगे होने से ये तो क्या भाई मैं सोल्ट कम खाना स्टार्ट कर दूंगा, बहुत ज्यादा खाना सस्ता हो तो बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं ना। तो ये होते परफेक्ट इन इलास्टिक, जिसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू जीरो, तो मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब जीरो मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो जब प्राइस 50 था तब भी मैं उतना ही यूनिट कंज्यूम कर रहा था, 100 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा था। जब प्राइस 20 मतलब प्राइस कम हो गया तो फिर भी मैं उतना ही यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ जितना मैं पहले यूनिट कंज्यूम करता था। इस कंडीशन में डिमांड कर्व कौन से होता है, पैरेलल टू होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। इस कंडीशन में डिमांड कर्व, और इस कंडीशन में जैसे टेबुलर फॉर्मेट भी बना सकते हैं। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी है। जब कहना 50 था तभी हम 100 यूनिट ही कंज्यूम करते, जब 20 हो गया प्राइस तो भी हम 100 यूनिट ही कंज्यूम कर, ओके। और इस कंडीशन में 5 लास्ट चीज में कहना है ईटी की वैल्यू कहते हैं जीरो, इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड कितनी होती है, जीरो, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। परफेक्ट वो था परफेक्ट इनलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। इसमें चाहे प्राइस कांस्टेंट है फिर भी हम अपनी डिमांड बढ़ा दे रहे हैं तो फिर प्राइस डिमांड कम कर दो, प्राइस तो एकदम फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट मेरी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो फिर मेरी डिमांड बढ़ रही है तो फिर मेरी डिमांड कम हो रही है, ठीक है। इट्स मीन दैट द डिमांड चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, मतलब विदाउट एनी, तो प्राइस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, मेरी डिमांड में चेंज आ रहा है। अकॉर्डिंग टू इसके, इसलिए इसका कर कैसा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें ये जो डिमांड कर रहा है इस चीज, और प्राइस है कांस्टेंट है, जो प्राइस है ये कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट मेरी जो डिमांड है, तो पहले मैं जब 500 ही यूनिट था तो भी मैं कितना 200 यूनिट कंज्यूम करता, जब प्राइस उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस एकदम सेम है, एकदम सेम है, बट फिर भी कहना मैंने अपनी डिमांड बढ़ा दी, मैंने 300 यूनिट कर दिया। इसके अंदर में ये हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, और ये होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो होता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स देख रहे हो यहाँ पे इसके इसके पैरेलल है, ओके। तो इस कंडीशन में इसके टेबुलर फॉर्म जैसे 500 क्या ना, प्राइस तो सेम था 500 बट 500 में पहले 200 यूनिट कंज्यूम करा था, 500 में 300 यूनिट कंज्यूम करा, प्राइस में कोई चेंज है, बस में क्वांटिटी में चेंज है। इसमें क्या है ना पैरेलल, और इसका इलास्टिसिटी की इसकी डिग्री होती है इन्फिनिटी। कुल मिला के इलास्टिसिटी की 5 डिग्री होती है। तो यहाँ पे होता है तो जीरो, इन्फिनिटी, -1, +1, +1, और क्या नाम है 1। इसको बोलते क्या नाम है, परफेक्ट इलास्टिक, इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक, इसको बोलते हैं लेस देन इलास्टिक या इन इलास्टिक है, तो इसको इलास्टिक, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, ओके। तो यहाँ से हमने दो पढ़ लिया। इसमें इलास्टिक वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे इलास्टिक की वैल्यू आती है इन्फिनिटी, और इसमें इलास्टिक वैल्यू जीरो। इसमें कहना है मेरी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कहना है प्राइस कम होने या ज्यादा होने से। इस कंडीशन में प्राइस तो कांस्टेंट रहता है इसमें, बट में डिमांड में चेंज आ जा रहा है। फिर दूसरा होता है लेस देन इलास्टिक। ये क्या होता है, लेस देन इलास्टिक, इसमें हमारी इलास्टिक वैल्यू होती है जीरो। कि देखो प्राइस क्या नाम है, प्राइस के बहुत ज्यादा कम होने पे भी डिमांड बहुत हल्की सी भरी है, मेरी प्राइस के बहुत ज्यादा कम होने से डिमांड बहुत हल्की सी भरी है, या फिर प्राइस की क्या नाम है बहुत ज्यादा बढ़ जाने से भी डिमांड में बहुत ज्यादा कमी चेंज है। इसके क्या स्लोप कैसे, स्टीपर, इसके स्लोप होते हैं स्टीपर। इसके जो डिमांड कर रही है तो एक इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। और इसके स्टीपर, इसके डिमांड कर्व कैसे स्टीपर है, इसका जो डिमांड कर्व है कैसा स्लोप है, स्टीप, एकदम स्टीप, तो एकदम ऐसे ऐसे लाइन सी है कि जब क्या नाम है प्राइस 200 था तब क्या नाम है 60 यूनिट कंज्यूम, 50 यूनिट कंज्यूम कर, जब प्राइस एकदम 50% कम हो गया, प्राइस देखो इतना है ना 200, अब एकदम पूरा 50% ही प्राइस कम हो गया, फिर भी मैंने क्या ना बहुत कम यूनिट क्या नाम है इंक्रीज किया अपना, खाली 60 यूनिट ही किया। मैंने खाली इसका 20% ही इंक्रीज किया है डिमांड से, देखो तो प्राइस तो बहुत तेजी से फॉल हो, बट क्या नाम है क्वांटिटी में बहुत कम ही राइज है, ओके। कि प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया बट फिर भी क्वांटिटी में हल्का सा ही भरा हल्का सा ही राइज है। इस कंडीशन को कहते हैं लेस देन इलास्टिक। इसमें इलास्टिक वैल्यू क्या नाम है, ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने पे भी क्या नाम हमारे क्वांटिटी पे इतना कुछ खास चेंज आता नहीं है। जैसे एग्जांपल था इसका, ये प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज है बट में क्वांटिटी में बहुत कम चेंज है, बहुत माइनर सा चेंज है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेस देन इलास्टिक, जिसमें क्या नाम है डिमांड बहुत कम इलास्टिक होती है, डिमांड बहुत कम चेंज होती है, बहुत ज्यादा चेंज बहुत हल्की सी चेंज होती है, ठीक, ओके। फिर आते हैं मोर देन इलास्टिक, जिसमें हम कहना हल्की सी प्राइस चेंज होने में हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क है। लेस देन में मतलब बहुत कम, क्या कि हमारी डिमांड बहुत कम इफेक्ट हो रही है, और कहना मोर देन इलास्टिक में हमारी डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, ओके। मोर देन
मोर देन इलास्टिक में हमारी इलास्टिसिटी वैल्यू कितनी ग्रेटर देन 1 होती है. इट मींस द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस इन एंड दिस डिमांड कर्व इज फ्लैट है. इसका डिमांड कर्व कैसा होता है? फ्लैट है. देखो ये थोड़ा सा फ्लैट है. देखो जैसे वो तो स्टीप था, वो वाला पहला वाला स्टीप था, ये थोड़ा फ्लैट है, वो थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है. फ्लैट इस कंडीशन में देखो, जो प्राइस 100 था, 100 से बस 20 का ना, थोड़ा सा 20% ही प्राइस कम हो, बट मेरी क्वांटिटी में कितना ज्यादा फर्क आ गया. देखो प्राइस तो बहुत कम चेंज हो, बट मेरी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो. इस कंडीशन में फ्लैटर होता है डिमांड का. जब प्राइस 100 था, मैं 50 यूनिट कंज्यूम कर, जैसे प्राइस हल्का सा भी कम हुआ तो मैंने अपनी डिमांड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी. इस कंडीशन मोर देन इलास्टिक बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज आता है. उससे पहले लेस देन इलास्टिक प्राइस के बहुत ज्यादा चेंज होने पे हमारी डिमांड में कुछ ऐसा खास चेंज आता नहीं है. ओके, फिर अब हमको बनता है यूनिट इलास्टिक. यूनिट इलास्टिक में बेसिक उतना ही होता है कि यूनिट इलास्टिक में इलास्टिक वैल्यू 1 होती है. जितना हमारे प्राइस में चेंज है उतना हमारे डिमांड में चेंज है. अगर मेरा प्राइस क्या ना 50% से कम हो रहा है तो मेरी डिमांड, ये प्राइस है, प्राइस, तो मेरी डिमांड 50% से ही इंक्रीज करिए. 50% से इंक्रीज, अगर प्राइस 50% से कम हो तो मेरी डिमांड 50% से इंक्रीज करिए. इसके अंदर इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है इक्वल टू 1. ओके, जैसे यहाँ पे देखो प्राइस पहले 200 था तो 100 हो गया, मतलब 50% हमारा प्राइस, एक मिनट, हाँ 50% मेरा पूरा प्राइस कम हो गया. और जो पहले मैं क्वांटिटी कंज्यूम करता 50 यूनिट्स, अब मैंने क्या नाम इंक्रीज करके 75 यूनिट कर दिया. तो मैं जो क्वांटिटी इंक्रीज है वो भी 50% ही इंक्रीज. ओके, 50% ही इंक्रीज हुई, 50% इंक्रीज हुई. इसमें इलास्टिक वैल्यू 1. और इसका जो ये होता है और डिमांड कर्व, इसका जो इसके बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसके डिमांड कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस शेप को भी याद रखना. हम्म, ये पूछ सकते हो तुमसे एज एमसीक्यू में, क्या नाम है जो जिसमें लास्ट में जो शेप बनता है उसको क्या किस नाम से बोलते हैं? रेक्टेंगल हाइपरबोला. तो फिर वापस, अगर वापस एक बार वापस रिकैप दूं तो इसके अंदर बेसिक इतना ही था. जब से इलास्टिसिटी क्या नाम है इन इलास्टिक होता है, उसके अंदर पैरेलल टू एक्सिस होता है. उसमें डिमांड में कोई चेंज नहीं आता. इनकम में, सॉरी, प्राइस में चेंज आने या घटने, प्राइस कम या ज्यादा होने से हमारे डिमांड में कोई चेंज नहीं आता. उसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक. इलास्टिक वैल्यू होती है 0 और क्या नाम है पैरेलल टू एक्सिस होता है. फिर परफेक्ट इलास्टिक के अंदर क्या ना प्राइस एकदम कांस्टेंट है, फिर हमारे डिमांड में क्या नाम है चेंज आता है. उसके अंदर क्या नाम है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और इलास्टिक वैल्यू होती है इन्फिनिटी. उसके बाद लेस देन इलास्टिक क्या नाम है प्राइस क्या नाम बहुत ज्यादा भी चेंज हो तो हमारे डिमांड में इतना कुछ खास चेंज नहीं आता है. हमारे क्या नाम डिमांड बहुत ज्यादा नहीं खींचते, बहुत हल्की सी फर्क आता है. उसमें क्या नाम इलास्टिक वैल्यू होती है 1 और इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप को बोलते हैं स्टीप स्लोप बोलते हैं. ओके, कर्व को स्टीप कर्व बोलते हैं. मोर देन इलास्टिक प्राइस के हल्के से भी चेंज होने पर हमारे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, उसको बोलते हैं मोर देन इलास्टिक. इसके क्या नाम है इसका फ्लैटर, इसका क्या डिमांड कर्व शेप होता है वो तो फ्लैटर टाइप से होता है. तो यूनिट इलास्टिक इसका डिमांड कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप होता है. जितना क्या नाम डिमांड प्राइस में चेंज है उतना ही क्या नाम है डिमांड में भी चेंज. अगर प्राइस 50% कम हो तो डिमांड हमारे 50% से इंक्रीज करे. अगर प्राइस 20% से कम हो तो डिमांड हमारे 20% से इंक्रीज करे. ओके, यहाँ तक था. फिर उसके बाद जो ये जितने भी हमने पढ़े इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला को हमको पढ़ना है. ये ईडी की वैल्यू क्या ना डेल्टा, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर कोई सिंपल वर्ड्स में लिखे तो डेल्टा, डेल्टा मतलब वही चेंज होता है. डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा चेंज इन प्राइस. क्वांटिटी में प्राइस के ना प्राइस के चेंज होने से मेरी क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, इसी को हमें निकालना है ईडी. इसी को कहते हैं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर हमको क्या नाम है ये इसी का मेन फॉर्मूला है. अगर इसको और थोड़ा ब्राइट, पहले ये देखते हैं. ये हम निकालते हैं, तो ये क्या नाम है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये दोनों हम कैसे निकालते थे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले Q1 माइनस में Q0 डिवाइडेड बाई Q0 मल्टीप्लाई में 100. और इसमें जो ये Q1 है वो है न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी. और जो Q0 है वो है ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी. कि नई क्वांटिटी में से हमको पहले ओल्ड क्वांटिटी माइनस करना, डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100. और क्या नाम है डेल्टा चेंज प्राइस निकालने के लिए P1 माइनस में P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई में 100. तो इसमें भी क्या नाम है जो P1 है वो है न्यू प्राइस, न्यू प्राइस. और ये जो P0 है वो है ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस, PRSC प्राइस. ओके, अगर इन्हीं दोनों फॉर्मूले को क्या नाम है आपस में मर्ज कर दो, एक एक सिंगल फॉर्मूला बनाए, तो इसका जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है जिसको हम बेसिकली हम आगे हर जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही सबसे बेहतर फॉर्मूला ही है. ओके, तो इसके अंदर सिंपल ये होता है Q1 माइनस में Q0 डिवाइडेड बाई इन्हीं दोनों फॉर्मूले, जो ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को हमने आपस में मर्ज करके ये वाला फॉर्मूला बनाया. और Q1 माइनस में Q0 P1, इसका वो मेथड में डेरिवेशन से ये वाला फॉर्मूला है P1 माइनस में P0
मल्टीप्लाई P0 अपॉन में Q0। ओके, इस फॉर्म में भी एकदम अच्छे से याद कर लेना, रट के चले जाना, ये इसी पे पूरे साल जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारी, इसी पे पक्का पक्का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें बस एक थ्योरेटिकल में ही सारे 5 डिग्री हमने पढ़े थे कि लास्ट बस ये पढ़ा है कि ना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम कैसे कैसे थे, इलास्टिसिटी कैसी है, मोर देन इलास्टिक है, लेस देन इलास्टिक है, यूनिटी इलास्टिक है, ये 3 डिग्री इसके अंदर हमें पढ़नी थी। तो इसके अंदर हमें दो चीज को कंसिडर करके चलना पड़ेगा, किसको, एक तो प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर को। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन से तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन से ही हमको ये सारी चीज पढ़ने पड़ते हैं। ओके, 1 मिनट देना, 1 मिनट। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, 1 मिनट। हम्म, हाँ, प्राइस और कह रहा है मैं इसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कह रहा है मैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें दो चीज देखनी पड़ती है। एक हमको देखना पड़ा प्राइस, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस देखो, प्राइस यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है। देखो, पहले प्राइस 10 था तो हमारे कहना टोटल एक्सपेंस 60 हो, जब हम प्राइस बढ़ के 20 हो तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ के 100 हो गया ना। तो प्राइस के बढ़ने से अगर प्राइस हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी, हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करें, इसमें डेक्लेरेशन है ना, मतलब पॉजिटिव इनकम, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है, मतलब कहना अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इस कंडीशन में ईडी की वैल्यू होती है लेस देन 1। यहाँ पे क्या होता है, ईडी की वैल्यू होती है लेस देन 1, दोनों के बीच में कहना डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। हम्म, अगर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर टोटल प्राइस भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस के बढ़ने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसमें ईडी की वैल्यू होती है लेस देन 1। अगर दूसरा बात करें कि अगर देखो प्राइस तो क्या नाम इंक्रीज कर रहा है, तो पहले प्राइस 30 था, उसके बाद प्राइस इंक्रीज करके 40 हो, प्राइस तो इंक्रीज कर रहा है बट हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं, पहले भी 120 था और उसके बाद भी 120 है, कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा एकदम कॉन्स्टेंट है। हम्म, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, इस कंडीशन में कहना ईडी की वैल्यू होती है इक्वल टू 1। यूनिटी इलास्टिक कंडीशन में इलास्टिसिटी वैल्यू होती है इक्वल टू 1। और देखो यहाँ पे अगर इन इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन था, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन था, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, प्राइस क्या नाम है भरे घटे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा एकदम कांस्टेंट है। और इस कंडीशन में देखो प्राइस कम हो रहा है, अब प्राइस तो बढ़ रहा है, देखो पहले प्राइस था 50, फिर प्राइस बढ़ के हो गया 60, बट क्या नाम है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे पहले था, इसमें इन्वर्स रिलेशन ना, पहले टोटल एक्सपेंडिचर जब हमारा प्राइस कम, प्राइस हमारा बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया, प्राइस हमारा कम हुआ और टोटल एक्सपेंडिचर भी, प्राइस तो हमारा इंक्रीज किया, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे भैया। तो जैसे हमारे प्राइस था हमारा 50 और उसके बाद प्राइस हमारा 60, मतलब प्राइस तो हमारा इंक्रीज कर रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर हमारा फॉल कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कहना डिक्रीज कर रहा है। पहले था 100, जब कहना प्राइस 50 था तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 100, जैसे हमारा प्राइस बढ़ गया तो वैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया ना, पहले 100 था उसके बाद कहना उससे कम होकर 60 हो गया, तो इसमें इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। इस कंडीशन में हमारी क्या नाम है इलास्टिसिटी की ईडी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। ओके, ये तीन वैल्यू पढ़नी थी सबसे पहले, जब क्या नाम है दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस के, और क्या नाम है टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ईडी की वैल्यू होती है लेस देन 1। जब प्राइस क्या ना बढ़ने या घटने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस कंडीशन में होती है ईडी की वैल्यू इक्वल टू 1। और जब प्राइस के और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्स रिलेशन है तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर करेगा, और या तो फिर अगर प्राइस क्या नाम है घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज करेगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है इनके बीच में, नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव इफेक्ट होता है उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1, ईडी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। तो हमें बस तीन ये पढ़ने थे, ईडी वैल्यू लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 1 और ईडी इज ग्रेटर देन 1। बस यहाँ तक के जो भी था वो सारे सारा कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे सारे इलास्टिसिटी सारे जो भी थ्योरेटिकल पार्ट थे वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ से अब हमको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। ओके,